हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स समझो। तो क्या बच्चों, आप लोग लेस स्टडी करके हाई ग्रेड अचीव कर सकते हैं? तो अधिकांश बच्चों का जवाब होगा नहीं। लेकिन ऐसा करना बहुत कठिन नहीं है। तो मैं आज आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिनको फॉलो करके आप लेस स्टडी करके हाई ग्रेड अचीव कर सकते हैं। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि आखिर वो बातें कौन सी हैं? तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वॉच कीजिए, क्योंकि आज का ये वीडियो आप लोगों के लाइफ को चेंज करने वाला है। तो बच्चों, सबसे पहला पॉइंट है सेट क्लियर एंड स्पेसिफिक गोल। जब भी आप लोग पढ़ने के लिए बैठे तो सबसे पहले आप ये डिसाइड करें कि आपको एक घंटे में करना क्या है। आप 1 घंटा 2 घंटा जो भी पढ़ना चाहते हैं, आप सबसे पहले ये डिसाइड करना है आपको कि आप 1 घंटे में क्या पूरे चैप्टर को रिवाइज करना चाहते हैं, या 1 घंटे में आप 20 न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं। सबसे पहले आप ये चीज डिसाइड कीजिए। जब आपका ये डिसाइड हो जाएगा ना, तो आप कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजों को आप स्टडी कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा चीजों को पढ़ सकते हो। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट क्या करते हैं कि आप थ्योरी को भी पढ़ रहे हो और बीच में क्या किए, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी बनाना स्टार्ट कर दिए। तो वहां पे क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन होता है। तो आप अगर पूरा चैप्टर रिवाइज करना चाह रहे हैं तो फिर वहां पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को स्किप कीजिए, पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन को आप कंप्लीट कीजिए। अगर आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही सॉल्व करना चाहते हैं तो फिर वहां पे थ्योरी को स्किप कीजिए, सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को ही डिस्कस कीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये आप सबों को पहला काम करना है। दूसरा है यूज एक्टिव रिकॉल, है ना। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं बच्चों, नोट्स लेके बैठे रहते हैं, घंटों पलटते चलते हैं, है ना। बोलते हैं अच्छा ये तो हमने पढ़ लिया यार, इसको छोड़ो हटाओ, बाद में इसको देख लेंगे। ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आपको पूरा नोट्स रिवाइज करना है तो प्रॉपर पूरे मन से उस नोट्स को रिवाइज करना है। अदरवाइज आप नोट्स को बार बार रिवाइज करने पढ़ने की बजाय आपने जो भी टॉपिक्स पढ़ा है उसी टॉपिक्स पे आप खुद से 5 क्वेश्चन पूछिए और खुद उसका जवाब दीजिए। क्योंकि बच्चों, अगर आप खुद से 5 क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, तो इसके लिए आपको कोई पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप खुद से, आप लेटेस्ट सपोज आपने इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक को पढ़ा है ना, इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ा, तो आप इलेक्ट्रिक करंट से ही 5 क्वेश्चन अराइज कीजिए ना। क्या दिक्कत है? डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। इस तरीके के खुद से 5 क्वेश्चन पूछिए और खुद उसका जवाब दीजिए। ना कि नोट्स को पलटते चलना है कि या ये तो हमें यार मालूम है, इसको आप पढ़ने की जरूरत नहीं है। उससे आपका टाइम वेस्ट होगा। उससे बढ़िया आप 5 क्वेश्चन पूछ लीजिए, खुद उसका आंसर दीजिए। होगा क्या बच्चों, इससे आपका जो ब्रेन है ना, ये जो ब्रेन है ये क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा। और जब ये ब्रेन एक्टिव होगा ना मेरे दोस्त, तो समुंदर के बिना भी क्या हो सकता है, तूफान आ सकता है। ठीक है, तो इससे समझ भी बढ़ेगा और साथ ही साथ आपका जो मेमोरी पावर है, वो मेमोरी पावर भी बच्चों आपका धीरे धीरे इंप्रूव होगा। सेकेंड, एम्प्लॉय स्पेस्ड रिपीटेशन। क्या है, आप बार बार रेगुलर चीजों को, है ना, आपने जो चीजें पढ़ा उसको हमेशा कंटिन्यू रिकॉल करना है। इसके लिए करना क्या पड़ेगा मेरे दोस्त, ऐसा नहीं कि आज आपने पढ़ दिया तो उसके बाद 15 दिन बाद पढ़ेंगे, नहीं। आपने जो टॉपिक पढ़ा उसको फिर से 3 दिन 4 दिन के बाद एक बार फिर से उसको क्या कीजिए, रिपीट कीजिए। फिर 3 4 दिन के बाद आप उसको रिपीट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने मंडे को पढ़ा, उसी चीज को आप थर्सडे को रिवाइज कीजिए, फिर उसी चीज को आप संडे को रिवाइज कीजिए। जब ये कंटिन्यू आप 15 दिन ऐसा कर लेंगे ना, तो 15 दिन के बाद जो 16वां दिन आएगा, उस दिन के बाद आपको एक सप्ताह में 3 बार किसी भी टॉपिक को पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप सिर्फ एक बार, आप 15 दिन में एक बार उस टॉपिक को रिवाइज करेंगे तो वो सारी चीजें आपको क्या हो जाएगा, रिकॉल हो जाएगा। और एक टाइम आएगा जब आप बहुत से कम टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा कंटेंट क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो इन सारे टिप्स को फॉलो कीजिए मेरे दोस्त, वाकई में बहुत आपका जो लाइफ है ना, बिल्कुल चेंज होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रायोरिटाइज हाई इम्पैक्ट टॉपिक्स। आप जब भी पढ़ने बैठे तो हाई वेटेज टॉपिक पर फोकस करें कि आपके एग्जाम में किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उन हाई वेटेज टॉपिक्स को आपको कंटिन्यू फोकस करना है। साथ ही साथ वैसे क्वेश्चन जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, है ना, समझ में आ ही नहीं रहा है कि भाई ये मेरे बस का बात नहीं है, तो आप वैसे क्वेश्चंस को उठाइए, वैसे टॉपिक्स को उठाइए, उस पर थोड़ा सा समय दीजिए, टाइम स्पेंड कीजिए, उसको समझिए और फिर उसको बच्चों सॉल्व कीजिए। वो जो आपका प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना कि मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है, ये चीजें समझ में आ रहा है, मेरे बस का बात नहीं है, ये सारी बातें ऑटोमेटिकली धीरे धीरे क्या होगा, खत्म होगा। तो जो टॉपिक आपको डिफिकल्ट लग रहा है उस टॉपिक को उठाना है, उस पर थोड़ा टाइम देना है। जो भी सोर्सेज है आप टीचर का हेल्प लें, ऑनलाइन सोर्सेज का यूज करें और उसको अच्छे तरह से समझना है और फिर उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो हाई वेटेज टॉपिक पर फोकस करना है और वैसे टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आ रहा है या आपको काफी डिफिकल्ट लग रहा है तो वैसे टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करना है। क्लियर है। नेक्स्ट है यूज स्टडी टेक्निक्स दैट मैच योर लर्निंग स्टाइल।
अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको कौन सा स्टाइल पढ़ने में सबसे मजा आता है। क्या बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको वो खुद जब पढ़ते हैं ना तो उनको चीजें समझ में नहीं आता, जब वो अपने दोस्तों के साथ उसी टॉपिक पर डिस्कस करते हैं, जब ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो उसको फटाफट वो सारी चीजें समझ में आना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आ रहा है तो आप ग्रुप डिस्कशन में इन्वॉल्व होइए, अपने दोस्तों के साथ वो क्वेश्चन को शेयर कीजिए। हो सकता है कि आपके दोस्त काफी इजी वे में उसी टॉपिक को आपको समझा दें। तो ये एक तरीका है। तो आपको खुद वो टेक्निक्स अपनाना है कि हम कौन से टेक्निक में अपने आप को ज्यादा कंफर्ट पाते हैं। बहुत सारे अच्छे बच्चे होते हैं जो जिसको थ्योरी समझ में नहीं आता है, ड्राइंग से वो चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं, है ना। विजुअलाइज, अगर आपको कोई टॉपिक डिफिकल्ट लग रहा है आप छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि आज हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हर टॉपिक पे हजारों वीडियोज आपको मिल जाएंगे। तो आप छोटे छोटे वीडियोस को देखिए और जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है आप उस प्रॉब्लम को फटाफट रिमूव कीजिए। ठीक है बच्चों, क्लियर है। नेक्स्ट अगला जो टॉपिक आपको फॉलो करना है, अवॉइड मल्टीटास्किंग। आपको मल्टीटास्किंग काम नहीं करना है, आपको एक्सपर्ट नहीं बनना है मेरे दोस्त। ऐसा नहीं कि आप इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ रहे हो, मन किया लाइट को उठा के पढ़ना स्टार्ट कर दिए, मन किया मैग्नेटिक इफेक्ट उठा के पढ़ना स्टार्ट कर दिए। नहीं, अगर आपने 1 घंटा पूरे इलेक्ट्रिसिटी के लिए रखा है तो कंप्लीट आपको इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक्स को ही पढ़ना है, उसी टॉपिक्स पर आपको फोकस करना है। ऐसा नहीं कि 15 मिनट आपने मैग्नेटिक इफेक्ट करंट के टॉपिक को देख लिया, 15 मिनट लाइट को देख लिया, 15 मिनट ह्यूमन आइज को देख लिया। ऐसा कभी भी गलती ना करें, ठीक है। तो मल्टीटास्किंग को अवॉइड करना है, मल्टीपल काम्स को एक साथ नहीं करना है। जिस भी टॉपिक को आपने पकड़ा है उसी टॉपिक को एकदम गर्दा उड़ाना है, ठीक है। हर उसी टॉपिक से रिलेटेड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं, टेक शॉर्ट ब्रेक, जिसको पोमोडोरो टेक्निक्स बोलते हैं मेरे दोस्त। अगर आप कंटिन्यू लॉन्ग ड्यूरेशन तक पढ़ रहे हैं तो 30 मिनट या 25 मिनट के बाद आप 5 मिनट का ब्रेक लीजिए और उस ब्रेक के बाद फिर से आप अगेन पढ़ना स्टार्ट कीजिए। हम लोग करते क्या है, कंटिन्यू पढ़े जा रहे हैं, 2 घंटा 3 घंटा तक पागलों की तरह पढ़े जा रहे हैं, कुछ समझ में भेजा में कुछ घुस ही नहीं रहा है ना। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने उसको रिलैक्स नहीं दिया। आपका जो ब्रेन है ना उसको भी तो रिलैक्स चाहिए ना मेरे दोस्त। तो 25 मिनट 30 मिनट आप पढ़िए, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक दीजिए, फिर 5 मिनट के बाद आप फिर से अपना स्टडी को स्टार्ट कीजिए। क्लियर है। तो इसे बोलते हैं टेक शॉर्ट ब्रेक। आपको छोटे छोटे ब्रेक्स लेना है, 30 मिनट 40 मिनट के बाद आपको क्या करना है, छोटा छोटा ब्रेक लेना है, ठीक है। ऐसा कीजिए। रिव्यू प्लान अहेड, आपने जो चीजें पढ़ लिया, लेटर सपोज आपने 1 घंटा पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी, जो भी चैप्टर आपने पढ़ा, तो 1 घंटा के बाद आप खुद से यानी 50 मिनट पढ़ने के बाद 5 मिनट खुद से रिव्यू कीजिए कि आज हमने क्या पढ़ा, हमें क्या समझ में आया। जब आप ये चीजों को रिव्यू करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि आपका लेवल कहाँ है, आपको कितना चीजें समझ में आ रहा है, ठीक है। तो 50 मिनट पढ़िए, 5 मिनट उसी को रिव्यू कीजिए कि आपने जो पढ़ा क्या आपको कितना समझ में आया और आपको और कितना समझने की जरूरत है। और नेक्स्ट अगला जो आप स्टडी स्टार्ट करने वाले हैं, अगला जो पढ़ाई करने वाले हैं, उसका प्लान भी नेक्स्ट 5 मिनट के अंदर कर लीजिए कि अगला जो हम सब्जेक्ट उठाएंगे वो कौन से सब्जेक्ट को उठाने वाले हैं, उस सब्जेक्ट के अंदर हम क्या करने वाले हैं, कौन से टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, कौन से चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, ये आप नेक्स्ट 5 मिनट में आप प्लान कर लीजिए। ये 8 टिप्स आप फॉलो कीजिए मेरे दोस्त, आपके लाइफ में भूचाल आने वाला है, जिस भूचाल को देखकर आप खुद जो है अचंभित रहेंगे। लेकिन ये चीज कब होगा, जब आपकी कंसिस्टेंसी होगी, आप कंटिन्यू इन चीजों को फॉलो करेंगे, ठीक है। मल्टीटास्किंग को अवॉइड करेंगे, प्लान करेंगे, एक टाइम पे एक ही टॉपिक्स को आप कवर करेंगे, तभी ये पॉसिबल है। आप मल्टीटास्क अगर काम करते हैं, है ना, मल्टीपल काम कर रहे हैं तो फिर ये इम्पॉसिबल है बच्चों। तो ये 8 टिप्स को फॉलो कीजिए, रेगुलर स्टडी कीजिए, एक्टिव रिकॉल कीजिए, आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, बाय बाय।